साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और चूंकि उत्तर प्रदेश में भी ये अलायंस है, तो यह सीट किसको कितनी मिलेगी ये तो बात की बात है। हालांकि आम आदमी पार्टी को मेरठ में सीट भले न मिले, लेकिन मेरठ चूंकि एनसीआर का हिस्सा है, दिल्ली के करीब है, तो मेरठ में और मेरठ के आसपास में जो आम आदमी पार्टी है उसने पश्चिम यूपी में जो पुलिस की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है और जिस तरह लखनऊ में लाखों जो बेरोजगार थे, जो परीक्षार्थी थे, वो वहाँ इकट्ठा हुए, उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैंपेन चला दिया है और यहाँ जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं उन सबको जागरूक करने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि सरकार ने उनके साथ में किस तरह का खेल किया है और उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति क्या है, छात्रों के बीच जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन चुनाव से पहले करने की योजना है। मैं आपको बताता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने का मेरठ से बिगुल फूंक दिया है। बेरोजगारी चरम पे है। 6 साल के अंदर पुलिस भर्ती निकली, 50 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 50 लाख बच्चों। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, प्राइवेट गाड़ियां, ये सारी की सारी खुलता, सारे शहर जाम थे, तहे की नहीं थे। बताओ, आपने देखा। और हाल क्या हुआ? वो पेपर आउट हो गया। और जब आउट हो गया, चलिए ठीक, वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे भाई पेपर आउट हो गया, इसको रद्द करो, इसको रद्द करो, तो कोई सुनने वाला नहीं था। अगर लखनऊ में प्रदर्शन हुआ तो उन युवाओं पे लाठियां बांधने का इन लोगों ने काम किया। और बाद में जाके जब लगा कि कहीं ना कहीं ये तो दिक्कत का विषय, तो योगी आदित्यनाथ जी को फैसला वापस लेना पड़ा। तो किस बदौलत हुआ? क्योंकि लोगों ने, बच्चों ने, पार्टियों ने उसकी बात को उठाया और प्रदर्शन उस पर किया। इस देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और उसके लिए वो भाषण दे रहे थे, तो वो क्या कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। ये बात किसी और ने तो नहीं कही थी, उन्होंने ही कही थी। अब से 3 साल पहले जब काले कानून लेके आए और 13 महीने किसान वहां पे बैठे रहे, तो वो एक दिन अचानक टीवी के सामने और कहा कि मुझसे लगता है कि समझाने में कुछ भूल हो गई और आने वाले समय में एमएसपी की गारंटी देंगे। ये क्या कि खत्म कराया था हम लोग। आज जब चुनाव आ गया तो वही किसान अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ने, अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए जब आए, तो 21 साल के नौजवान को गोली मिलकर उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई क्या नहीं दिया, सड़कों को जाम कर दिया जाता है। चाइना का बॉर्डर इनसे सील नहीं होता। चाइना हमारे देश में घुस गया, उसने जमीन कब्जा ली हजारों रुपए, उस पर नहीं। लेकिन देश का अन्नदाता किसान अपने हक अधिकार मांगने देश की राजधानी जाता है, तो उसको ये लोग रोकने का काम करते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पे आंदोलन। आप चले जाइए, अभी थोड़े दिन पहले किस तरीके की हिंसक घटनाएं मणिपुर में हुई। बहन बेटी की अस्मिता के साथ किस तरीके से उनको नग्न करके घुमाया, किसके राज में? योगी आदित्यनाथ के राज में। हाथरस, उन्नाव, ये तमाम घटनाएं हमने देखी। और जातीय उन्माद फैलाने का अगर सबसे बड़ा कोई काम करता है, कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। अंग्रेज जब इस देश के अंदर आए थे तो क्या करते थे कि मारो, काटो और राज करो। डिवाइड एंड रूल का यही फार्मूला था कि कुछ और था। हमको जातियों में, नस्लों में भेदभाव करते थे, बांट देते थे, और जब बांट देते थे तो फिर वोट ले लेते थे, हम पे राज करते थे। ये गोरे आज चले गए और काले अंग्रेज आज फिर सत्ता में आ गए। ये पूंजीपतियों की सरकार चलाने वाले लोग हैं। आप देखो, किसान जब अपने अधिकार की मांग करता है तो उसको प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन इस देश का जो व्यापारी है, वो व्यापारी, आपने देखा कि कोई व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हो, कोई इंडस्ट्रियल वाला, कोई फैक्ट्री वाला, कोई शुगर मिल वाला, कोई प्रदर्शन करता हो, कोई धरना करता हो इनके खिलाफ, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। और सरकार फिर भी उसको 13 लाख करोड़ रुपए माफी कर देगी, उसका कर्ज की माफी दे देगी। 13 लाख करोड़। बताओ, आपको हम पे जीरो नहीं लगेंगे, भले कितने पढ़े लिखे हो। कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे और ये भी शायद हो सकता है 13 लाख करोड़ में फेल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कोई धरना नहीं किया, वो जंतर मंतर नहीं गए, उनके साथ हजारों लाखों का जनसमूह नहीं गया, उन्होंने चेताया नहीं, लेकिन उसके बाद उनको माफ कर दिया। आप देखो, पूंजीपतियों पे 30% टैक्स लगता है।